जय श्री राम। मैं नीम करोली बाबा जी की एक कहानी बताती हूँ, सुनाती हूँ, सच्ची बात बताती हूँ मैं आप लोगों को कि एक सन्यासी थे। तो एक दिन वो कैंची धाम आए। बहुत बड़े साधु थे वो, अपने आप को मतलब समझते भी थे बहुत बड़े हम साधु हैं। तो वहाँ पे बाबा जी भी हमारे बैठे थे, नीम करोली बाबा जी भी बैठे थे। तो वो आ करके और सब लोग थे, हाँ गुरुजी हाथ जोड़ने लगे। तो बोले, हाँ मैं बहुत बड़ा साधु हूँ और ये तो कुछ नहीं। बाबा जी को बोले, ये तो ढोंगी है, ये है वो है, उल्टा सीधा बोलने लगे उनको। तो वो कुछ नहीं बोले। बोले ये क्या है तुम्हारे हाथ में? तो बोले वो कि ये ठाकुर जी की प्रतिमा है मेरे हाथ में। तो वो बोले मुझे दे दो। हाँ तुम क्या करोगे? बोले तुम तो ऐसे ही ढोंगी बाबा हो, तुम्हें तो कुछ आता जाता है नहीं। मैं तो बहुत बड़ा पहुंचा हुआ साधु हूँ, बहुत बड़ा सन्यासी हूँ, मुझे बहुत ज्ञान है और मैं तो सब कुछ जानता हूँ, तुम्हें तो कुछ नहीं पता है। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, लो 40 रुपये में दे दो मुझे ये प्रतिमा ठाकुर जी की, मुझे चाहिए। तो उठ के चलने लगे वो साधु महाराज जी। फिर बोले अच्छा ठीक है ले लो। उन्होंने 40 रुपये दे दिए और प्रतिमा ले ली। फिर वो जब उठ के चलने लगे तो बाबा नीम करोली जी महाराज जी बोले कि तुम जब इतने बड़े सन्यासी हो, इतने बड़े साधु हो, तो तुम्हें इन पैसों की भी क्या ज़रूरत है? ऐसा करो पैसे भी वापस कर दो। अब वो ऊपर से तो कुछ नहीं बोला, इतनी भीड़ थी तो वापस तो कर दिए। मन में बहुत उल्टा सीधा सोच रहा था कैसा ये है, ये तो वास्तव में बहुत बड़ा ढोंगी है। देखो इसने अभी पैसे भी मांग लिए, अभी तो इसने प्रतिमा भी मेरी ले ली फ्री फंड में और पैसे भी ले लिए। बताओ इसने तो, ये तो बहुत बेकार इंसान है। उन्होंने क्या किया, वो पैसे उठा करके जलती हुई अंगीठी जल रही थी उसी में आग में फेंक दी। अब बोला ये क्या किया तुमने? आज मैंने जान लिया तुम बहुत बड़े महामूर्ख भी हो। अभी तक तो मैं जानता तुम ढोंगी हो, बेकार इंसान हो, और अब मैंने जान लिया तुम महामूर्ख इंसान भी हो जो तुमने ये पैसे आग में फेंक दिए। आग में क्यों फेंक दिए? कौन फेंक देता है आग में पैसे? और मेरे से ले लिए तुमने। उन्होंने क्या किया, वही जलते हुए अंगारे में हाथ डाल करके ऐसे ही नोट निकाल लिए, निकाल करके उसके हाथ पे रख दिए। बोले ये लो। वैसे ही एकदम साबुत पैसे निकल आए, ऐसे ही दे दिए उसके हाथ पे। बस फिर क्या था, उसने हाथ जोड़ दिए, पैरों पे पड़ गया। बोला बाबा जी मैं आपको पहचान नहीं पाया। बोले मैं बताना तो नहीं चाहता था, ना ही कुछ दिखाना चाहता था, ना ही ये जताना चाहता था कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो मुझे ये करने पे मजबूर कर देते हैं, जो मुझे अपना चमत्कार दिखाना ही पड़ता है। तो दोस्तों जब हम अगर कोई कुछ हैं, ज्ञानी हैं या कुछ भी है, तो हमें जताने की या बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम क्या है ना। वो तो हमारा काम बोलता है, हमारा चमत्कार बोलते हैं, हमारे अपने आप से इंसान का चेहरा बता देता है कि ये ज्ञानी है या ढोंगी है, क्या है ये इंसान। तो कहने का तात्पर्य या मतलब यही है कि कभी भी अपना जो भी है, आप जो भी हैं, आपको अपना जो भी, आप पैसे वाले हो या आप करोड़पति हो, अरबपति हो, जो भी हो, आपको दिखाना या जताना नहीं चाहिए। क्योंकि मूर्ख होते हैं वो लोग जो अपना खुद का गुणगान करते हैं और अपने पैसों का मान दिखाते हैं, अभिमान करते हैं, या ये दिखाते हैं कि देखो हम बहुत पैसे वाले हैं, हम उड़ा सकते हैं पैसे, देखो ऐसे उड़ाते हैं, ये करते हैं, वो सबके सामने खड़े होकर के ये दिखाते हैं। इसको बोलते हैं नंगापना। क्योंकि जिसको देखने को शुरू से जिसके पास होता है वो कभी ऐसे दिखाता नहीं है। जिसके पास सच में ज्ञान होता है या ज्ञानी पुरुष होता है वो कभी भी अपना ज्ञान दिखाता नहीं, वो बांटता है अपना ज्ञान। और जिसके पास वास्तव में पैसे वाला इंसान होता है और शुरू से उसने पैसा देखा होता है, वो कभी अपना पैसों का अभिमान या घमंड नहीं दिखाता है। लेकिन हाँ, नया नया जो पैसे वाला बनता है, जिसको बेचारे को कभी देखने को नहीं मिलता है, और नंगा लोग होते हैं जिनको देखने को एकदम से मिल जाता है ना, वो ही अपना ये प्रचार ज़्यादा करते हैं दुनिया में। ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो मैं बहुत पैसे वाला हूँ। अगर कोई एक मांगता है तो 10 खर्च करके दिखाते हैं। लेकिन मजाल है किसी गरीब को दान कर दें या किसी के काम आ जाएं। अगर आप उनसे बोलोगे कि हमको मतलब इतने पैसे दे दो, ज़रूरत है, तो बोलेंगे कि मेरे पास है ही नहीं, हमारे पास है ही नहीं, हम तो बहुत परेशान हैं, खुद ही बहुत परेशान हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पैसे ज़्यादा है तो लुटाओ नहीं, बर्बाद मत करो, उड़ाओ नहीं,
किसी को दान कर दो, तब तो आप बहुत बड़े महापुरुष ज्ञानी इंसान हो। नहीं तो फिर काफ़ी समझदार हैं आप लोगों को क्या ही समझाऊँ मैं। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। जय श्री राम। ख्याल रखिए अपना अपना, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने अपने घर में व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।